दरबार में अचानक एक आदमी चीख पड़ा, जहांपना, बीरबल ने मेरे साथ ऐसा न्याय किया कि मेरी जिंदगी बदल गई। अकबर का चेहरा सख्त हो गया और बीरबल बस मुस्कुरा रहा था। फिर अकबर ने कहा, आज बीरबल की एक गलती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनेगी। अब आगे कहानी शुरू। बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा, अकबर का गुस्सा। एक फैसला जिसने पूरा दरबार हिला दिया। एक बार की बात है, मुगल दरबार में सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी लाल किले की ऊंची दीवारों पर पड़ रही थी। दरबार सज चुका था। मंत्री, सेनापति, दरबारी और कई विदेशी मेहमान अपनी जगह पर बैठ चुके थे। अकबर आज कुछ अलग ही मूड में थे। उनकी आंखों में गंभीरता थी और चेहरे पर एक अजीब सा तनाव। उसी समय दरबार के बाहर से शोर सुनाई दिया। सैनिक दौड़ते हुए अंदर आए। जहांपना, बाहर एक आदमी है। वह रो रहा है, चिल्ला रहा है और कह रहा है कि उसे न्याय चाहिए। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, उसे अंदर लाओ। कुछ ही पलों में एक गरीब सा आदमी अंदर लाया गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर धूल थी, आंखों में आंसू और हाथ कांप रहे थे। उसने आते ही जमीन पर गिरकर कहा, जहांपना, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया और इसकी वजह है बीरबल। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने धीरे से सिर उठाया और बीरबल की तरफ देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में आज कुछ अलग था। अकबर बोले, क्या कहा तुमने? बीरबल ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, आदमी ने कांपते हुए कहा। हाँ जहांपना। बीरबल ने मेरे केस में सिर्फ एक लाइन बोली और मेरा सब कुछ चला गया। अब दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ दरबारी खुश हो गए क्योंकि कई लोग बीरबल से जलते थे। एक मंत्री ने धीरे से कहा, जहांपना, आज तो बीरबल फंस गया। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और उस आदमी से पूछा, पूरा सच बताओ, क्या हुआ? आदमी बोला, जहांपना, मैं एक व्यापारी हूं, मेहनत से कमाता हूं। मेरे पास एक छोटी सी दुकान थी। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी से सोने की 10 मोहरें खरीदी और उन्हें एक कपड़े में बांधकर घर में छिपा दिया। लेकिन अगले दिन वो सब चोरी हो गया। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने पूछा, चोरी किसने की? आदमी ने रोते हुए कहा, जहांपना, मुझे शक था मेरे पड़ोसी पर, क्योंकि वही मेरे घर के आसपास घूमता रहता था। मैंने बीरबल के पास जाकर न्याय मांगा। बीरबल ने मेरी बात सुनी और सिर्फ एक लाइन में फैसला सुना दिया। अकबर ने पूछा, क्या फैसला? आदमी बोला। बीरबल ने कहा, चोर वही है जो सबसे ज्यादा निर्दोष बनने की कोशिश कर रहा है। दरबार फिर सन्न। आदमी ने कहा, और फिर बीरबल ने मेरे पड़ोसी को छोड़ दिया। मुझे न्याय नहीं मिला, मैं बर्बाद हो गया। अब अकबर की आंखों में गुस्सा आ गया। अकबर ने तेज आवाज में कहा, बीरबल, ये क्या है? तुमने बिना सबूत के फैसला दे दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, मैंने फैसला नहीं दिया था, मैंने सिर्फ एक बात कही थी। अकबर बोले, लेकिन इस आदमी का कहना है कि तुम्हारी वजह से वह न्याय से वंचित रहा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, अगर इजाजत हो तो मैं आज इस चोरी का सच पूरे दरबार के सामने निकाल सकता हूं। अकबर ने कहा, अगर तुम सच निकाल पाए तो ठीक, लेकिन अगर तुम गलत साबित हुए
तो याद रखना, आज तुम्हें सजा भी मिल सकती है। पूरा दरबार कांप उठा। बीरबल का जाल चोर खुद ही पकड़ा गया। दरबार में सन्नाटा था। अकबर की आंखों में गुस्सा था और मंत्री लोग अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। वो गरीब व्यापारी बार बार रो रहा था, जहां पना, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी की कमाई चली गई। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है। आज तुम्हें साबित करना होगा कि तुम गलत नहीं हो। बीरबल ने बहुत शांत आवाज में कहा, जहां पना, इंसाफ के लिए समय नहीं, समझदारी चाहिए। यह सुनकर दरबार में हल्की हलचल हुई। अकबर बोले, तो बताओ, तुम इस चोरी का सच कैसे निकालोगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे बस एक चीज चाहिए। अकबर, क्या? बीरबल, उस व्यापारी का पड़ोसी और वो कमरा जहां चोरी हुई थी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, आरोपी को बुलाओ और व्यापारी के घर चलो। व्यापारी का घर, असली खेल शुरू। कुछ ही देर में पूरा दरबार, अकबर, बीरबल, मंत्री और सैनिक व्यापारी के घर पहुंच गए। वहां वही पड़ोसी भी खड़ा था। वह बहुत मासूम बनकर बोला, जहां पना, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैंने कुछ नहीं किया। वह बार बार हाथ जोड़ रहा था और हर बात में खुद को सबसे ज्यादा निर्दोष दिखा रहा था। बीरबल ने धीरे से अकबर के कान में कहा, जहांपना, यही है वो जो सबसे ज्यादा निर्दोष बनने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने आंखें तरेर दी। बीरबल का पहला दांव। बीरबल ने सबको कमरे में बुलाया। कमरा छोटा था। एक कोने में लकड़ी की अलमारी थी, दूसरे कोने में मिट्टी का घड़ा रखा था और दीवार के पास एक पुरानी सी चटाई बिछी थी। व्यापारी बोला, जहांपना, मैंने मोहरें इसी अलमारी के नीचे छिपाई थीं। अकबर बोले, ठीक है, अब बीरबल तुम्हें न्याय देगा। बीरबल ने आरोपी पड़ोसी की तरफ देखा और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? पड़ोसी, जहांपना, मेरा नाम रघु है। बीरबल, रघु, तुम कहते हो कि तुम निर्दोष हो? रघु, हाँ, मैं कसम खाता हूं। बीरबल मुस्कुरा दिया। बीरबल का सबसे खतरनाक बयान। बीरबल ने अचानक ऊंची आवाज में कहा, सैनिकों, सभी लोग ध्यान से सुने, चोर अब पकड़ा जा चुका है। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर भी हैरान हो गए। व्यापारी ने रोते हुए कहा, सच? कहाँ है चोर? रघु घबरा गया। उसने तेजी से कहा, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। बीरबल ने शांत आवाज में कहा, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, फिर तुम खुद को क्यों बचा रहे हो? दरबार में सन्नाटा। अकबर ने धीरे से कहा, हम बीरबल का दूसरा दाव जान। बीरबल ने कहा, जहांपना, चोरी की गई 10 सोने की मोहरें इसी घर में कहीं ना कहीं हैं और चोर अभी भी हमारे बीच मौजूद है। फिर बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, एक काम करो, इस कमरे के बाहर सबको खड़ा करो और एक एक करके अंदर बुलाओ। अकबर बोले, क्यों? बीरबल बोला, क्योंकि चोर का दिमाग उसे खुद ही फंसा देगा। असली ट्रिक काला कपड़ा वाला खेल। बीरबल ने अपने पास से एक काला कपड़ा निकाला और सबके सामने कहा, यह कोई साधारण कपड़ा नहीं है। मंत्री लोग हंसने लगे। एक मंत्री ने धीरे से कहा, अब बीरबल जादू करेगा। बीरबल ने तेज आवाज में कहा, जो भी इस कपड़े को छुएगा
अगर वह चोर होगा तो उसका हाथ काला हो जाएगा। पूरा दरबार दंग। व्यापारी ने कहा, क्या सच में? बीरबल, हाँ, और जो निर्दोष होगा उसका हाथ बिल्कुल साफ रहेगा। अब रघु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, ये तो झूठ है। बीरबल ने तुरंत कहा, अगर झूठ है तो डर क्यों रहे हो? रघु चुप हो गया। एक एक करके सब अंदर गए। सबसे पहले व्यापारी गया। उसने कपड़े को छुआ। उसका हाथ बिल्कुल साफ था। फिर दूसरे लोग गए। सबके हाथ साफ रहे। अब बारी आई रघु की। रघु अंदर आया। उसकी आंखें घूम रही थीं। वह बहुत धीमी आवाज में बोला, मुझे ये सब नहीं करना। बीरबल ने कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो बस छू दो। रघु ने डरते डरते कपड़े की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने कपड़े को छुआ ही नहीं और जल्दी से बाहर चला गया। सबसे बड़ा खुलासा। बीरबल ने तुरंत कहा, सब लोग अपने हाथ दिखाओ। सभी ने हाथ दिखाए। सबके हाथ साफ थे, लेकिन रघु के हाथ भी साफ थे। दरबार चौंक गया। एक मंत्री हंसने लगा। जहांपना, बीरबल की चाल फेल हो गई। अकबर भी एक पल को सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, यही तो सबूत है। अकबर, कैसे? बीरबल ने जोर से कहा, क्योंकि जिसने कपड़े को छुआ उसके हाथ पर थोड़ी सी कालिख लगी, लेकिन रघु के हाथ पूरी तरह साफ हैं। इसका मतलब रघु ने कपड़े को छुआ ही नहीं, और जिसने कपड़े को छुआ ही नहीं वही सबसे ज्यादा डर रहा था, और जो सबसे ज्यादा डर रहा था वही चोर है। पूरा दरबार सन्न। अकबर का फैसला। अकबर ने तुरंत कहा, सैनिकों, रघु को पकड़ो। रघु घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने पकड़ लिया। अब रघु चीखने लगा, माफ कर दो, माफ कर दो, मैंने चोरी की थी। व्यापारी रो पड़ा, मेरी मोहरें कहाँ हैं? रघु बोला, मैंने उन्हें घड़े में छिपाया है। सैनिकों ने घड़ा तोड़ा और सच में 10 सोने की मोहरें निकल आईं। व्यापारी ने बीरबल के पैर पकड़ लिए। बीरबल जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज फिर तुमने साबित कर दिया तुम सिर्फ मंत्री नहीं, न्याय के सच्चे बादशाह हो। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। मंत्री की साजिश बीरबल को फंसाने की सबसे खतरनाक चाल। घड़े से 10 सोने की मोहरें निकलते ही पूरा माहौल बदल गया। व्यापारी खुशी से रो रहा था, अकबर मुस्कुरा रहे थे और दरबार के लोग बीरबल की तारीफ कर रहे थे। लेकिन दरबार के कुछ मंत्री अंदर ही अंदर जल रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर दिल में आग। एक मंत्री ने धीमी आवाज में दूसरे से कहा, आज फिर बीरबल जीत गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दरबार में हमारी कोई कीमत नहीं बचेगी। दूसरा मंत्री बोला, हमें बीरबल को किसी भी तरह गिराना होगा, और ऐसा गिराना होगा कि खुद अकबर उसे बचा ना पाए। तीसरा मंत्री, सबसे चालाक, बोला, मैं एक योजना बनाता हूं। ऐसी योजना जिसमें बीरबल का दिमाग भी काम नहीं आएगा। अकबर का ऐलान और मंत्री का मौका। अगले दिन दरबार फिर सजा। अकबर आज खुश थे। उन्होंने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, आज बीरबल ने न्याय करके साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है।
इसलिए मैं बीरबल को एक विशेष सम्मान देना चाहता हूं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, ये सब आपकी कृपा है। लेकिन तभी वही चालाक मंत्री आगे आया और बोला, जहांपना, अगर इजाजत हो तो मैं एक बात कहूं। अकबर, कहो, मंत्री बोला। बीरबल जी की बुद्धि पर हमें भी गर्व है, लेकिन न्याय में सबसे जरूरी चीज होती है ईमानदारी। दरबार में हलचल। अकबर ने कहा, और मंत्री ने कहा, जहांपना, हम चाहते हैं कि बीरबल जी की ईमानदारी भी परखी जाए, क्योंकि जो व्यक्ति न्याय करता है उसका चरित्र बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब पूरा दरबार चुप। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मंत्री ने धीरे से कहा, जहांपना, हमने सुना है कि बीरबल जी राजमहल के खजाने से चोरी कर रहे हैं। पूरा दरबार सन्न। बीरबल पर आरोप। अकबर भी चौंक गया। अकबर की आंखें फैल गईं। उनके चेहरे की खुशी एक सेकंड में गायब हो गई। उन्होंने तेज आवाज में कहा, क्या बीरबल पर चोरी का आरोप? बीरबल ने भी पहली बार हैरानी दिखाई, लेकिन वो फिर भी शांत रहे। अकबर बोले, तुम्हारे पास कोई सबूत है? मंत्री मुस्कुराया और बोला, जहांपना, सबूत भी है। फिर मंत्री ने एक कपड़ा खोला। उसमें कुछ सोने की मोहरें थीं और उन मोहरों पर मुगल खजाने की मुहर लगी हुई थी। पूरा दरबार फिर दंग। बीरबल के खिलाफ माहौल। कई दरबारी बोलने लगे, अगर ये सच है तो बीरबल ने बहुत बड़ा धोखा किया। जहांपना, न्याय का मंत्री ही चोर निकला। अब क्या होगा? कुछ लोग तो खुश हो गए। जो बीरबल से जलते थे उनके चेहरे पर अंदर की जीत दिख रही थी। अकबर का दर्द। अकबर बीरबल को सिर्फ मंत्री नहीं मानते थे, वो उन्हें अपना दोस्त मानते थे। अकबर ने भारी आवाज में कहा, बीरबल, क्या यह सच है? पूरा दरबार सांस रोककर देख रहा था। बीरबल ने बहुत शांत आवाज में कहा, जहांपना, अगर मैंने चोरी की होती तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। मंत्री का सबसे बड़ा वार। मंत्री ने तुरंत कहा, बहुत बढ़िया बात है बीरबल जी, लेकिन यह मोहरें आपके घर से मिली हैं। अब दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, बीरबल के घर की तलाशी लो। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपना, मैं तैयार हूं। बीरबल का घर तलाशी। सैनिक बीरबल के घर पहुंचे। अकबर, मंत्री, दरबारी सब साथ थे। तलाशी शुरू हुई और कुछ देर बाद सैनिक चिल्लाया, जहांपना, यहां सोने की मोहरें मिली हैं। अकबर का दिल टूट गया। मंत्री ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, जहांपना, अब तो सबूत सामने है। बीरबल का आखिरी वाक्य। अब अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अकबर बोले, बीरबल, आज तुम्हें साबित करना होगा कि तुम निर्दोष हो, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। दरबार में सन्नाटा। सब सोच रहे थे, अब बीरबल कैसे बचेगा? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और सिर्फ इतना कहा, जहांपना, अगर आपने मुझे सच में जाना है तो आज मुझे एक रात का समय दीजिए। अकबर ने कहा, एक रात? क्यों? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि चोरी की मोहरें नहीं, चोर का दिमाग पकड़ना जरूरी। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है, बीरबल को एक रात का समय दिया जाता है,
लेकिन मंत्री अंदर ही अंदर हंस रहे थे। अब बीरबल बच नहीं पाएगा। अब बीरबल करेगा एक ऐसा खेल जिसमें मंत्री खुद फंसेंगे और अकबर को भी सच्चाई का सबसे बड़ा झटका लगेगा। बीरबल का उल्टा खेल, मंत्री खुद ही फंस गए। रात का समय था, पूरा महल शांत था, लेकिन बीरबल के घर में बिल्कुल सन्नाटा नहीं था। बीरबल अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक खतरनाक आत्मविश्वास था। उन्होंने धीरे से कहा, जो लोग मुझे गिराना चाहते हैं, आज वही लोग खुद गिरेंगे। अकबर की बेचैनी। दूसरी तरफ अकबर अपने कक्ष में बेचैन थे। वो बार बार टहल रहे थे। उनके मन में बस एक ही बात थी, अगर बीरबल सच में दोषी निकला तो मेरा भरोसा टूट जाएगा। लेकिन दिल के किसी कोने में अकबर अब भी जानते थे, बीरबल ऐसा नहीं कर सकता। बीरबल की चाल, पहला कदम। बीरबल ने सबसे पहले अपने एक पुराने भरोसेमंद सेवक को बुलाया। उसका नाम था नन्हा। बीरबल बोले, नन्हा, मुझे आज रात एक काम करना है और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। नन्हा बोला, हुक्म कीजिए बीरबल जी। बीरबल ने कहा, तुम अभी इसी वक्त उस मंत्री के घर जाओ जिसने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया है। नन्हा घबरा गया, मंत्री के घर? बीरबल मुस्कुराए, डरो मत, बस वहां जाकर एक छोटी सी बात सुनकर आना। असली रहस्य, मंत्री की बातचीत। नन्हा रात में मंत्री के घर पहुंचा। वहां मंत्री के घर में रोशनी थी। नन्हा दीवार के पीछे छुपकर सुनने लगा और अंदर से मंत्री की आवाज आई, आज बीरबल गया। अब अकबर को मजबूर होकर उसे सजा देनी पड़ेगी। दूसरा मंत्री हंसते हुए बोला, लेकिन मोहरें बीरबल के घर में गई कैसे? पहला मंत्री बोला, अरे मूर्ख, हमने ही तो भेजी थी। तीसरा मंत्री बोला, हमने खजाने से कुछ मोहरें चुराई और बीरबल के घर में छुपवा दी, फिर सुबह दरबार में सबूत बना दिया। नन्हा का शरीर कांप गया। बीरबल को असली सबूत मिल गया। नन्हा तुरंत बीरबल के पास दौड़ा। बीरबल जी, सच में मंत्री ही चोर हैं और उन्होंने ही मोहरें आपके घर में रखवाई थीं। बीरबल ने शांत होकर कहा, मैं जानता था। नन्हा चौंक गया, आप जानते थे? बीरबल बोले, हाँ, क्योंकि साजिश करने वाले लोग हमेशा खुद को सबसे बड़ा चालाक समझते हैं। बीरबल का मास्टर प्लान। अब बीरबल ने कहा, अब हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, उनका कबूलनामा। नन्हा बोला, लेकिन वो कबूल कैसे करेंगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कल दरबार में मैं उन्हें ऐसा डर दिखाऊंगा कि वो खुद ही अपना सच उगल देंगे। अगली सुबह दरबार में तूफान। अगले दिन दरबार सजा। अकबर का चेहरा गंभीर था। पूरा दरबार खचाखच भरा था। मंत्री लोग अंदर ही अंदर खुश थे। बीरबल को दरबार में लाया गया। उनके हाथ बंधे नहीं थे, लेकिन उनके चारों तरफ सैनिक थे। अकबर बोले, बीरबल, आज तुम्हारा आखिरी दिन भी हो सकता है। तुम्हारे पास क्या जवाब है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, आज मैं जवाब नहीं, सच पेश करूंगा। बीरबल का सबसे खतरनाक ऐलान। बीरबल ने अचानक तेज आवाज में कहा, जहांपना, खजाने से सिर्फ कुछ मोहरें नहीं, पूरा खजाना चोरी होने वाला है। पूरा दरबार सन्न। अकबर चौंक गए। क्या? मंत्री घबरा गए। बीरबल बोले, हाँ, और जो चोर हैं
वो इस दरबार में मौजूद हैं। बीरबल का जाल, खून वाली सच्चाई। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, जहांपनाह की इजाजत से मैं चाहता हूं कि आज दरबार के सभी मंत्री अपने अपने हाथ आगे करें। सब हैरान। अकबर ने कहा, ठीक है, करो। अब सभी मंत्री ने हाथ आगे कर दिए। बीरबल ने अपने सेवक नन्हा को इशारा किया। नन्हा एक थाली लेकर आया। उस थाली में था हल्दी मिला पानी, थोड़ा सा लाल रंग और कुछ खास पाउडर। बीरबल ने कहा, यह एक खास मिश्रण है जो सिर्फ उसी के हाथ पर रंग बदलेगा जिसने खजाने की मोहरें चुराई हैं। दरबार दंग। अब मंत्री के चेहरे पीले पड़ने लगे। मंत्री की हालत खराब। एक मंत्री ने डरते हुए कहा, ये सब झूठ है। बीरबल ने तुरंत कहा, अगर झूठ है तो डर क्यों रहे हो? मंत्री चुप। असली चाल डर का खेल। बीरबल ने कहा, अब सभी मंत्री इस थाली में हाथ डालेंगे और याद रखना, अगर कोई चोर होगा तो उसका हाथ लाल हो जाएगा और फिर उसे उसी वक्त गिरफ्तार किया जाएगा। अब जो मुख्यमंत्री था वो कांपने लगा। मंत्री ने सबसे बड़ी गलती कर दी। मुख्यमंत्री ने अचानक कहा, ठीक है, मैं कबूल करता हूं। पूरा दरबार सन्न। अकबर की आंखें फैल गईं। मंत्री चीख पड़ा, हाँ, मैंने ही खजाने की मोहरें चुराई थीं और बीरबल को फंसाने के लिए उसके घर में रखवाई थीं। अब बाकी मंत्री भी टूट गए। एक एक करके सबने कबूल कर लिया। अकबर का गुस्सा। अकबर की आवाज गूंज उठी, गद्दारों, तुमने मेरे दोस्त को फंसाने की कोशिश की। पूरा दरबार कांप गया। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको जेल में डालो। बीरबल की इज्जत वापस। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। उनकी आंखों में गर्व था। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने सिर्फ खुद को नहीं बचाया, तुमने मेरे दरबार को भी बचा लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सच्चाई देर से आती है लेकिन आती जरूर है। लेकिन तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, एक और बड़ी बात, खजाने से सिर्फ मोहरें नहीं, शाही ताज का एक हिस्सा भी गायब है। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। अब बताओ बीरबल, ये कौन कर सकता है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अब खेल किसी मंत्री का नहीं, ये खेल है महल के अंदर के सबसे करीबी आदमी का। अब बीरबल निकालेगा शाही ताज चुराने वाले का सच और कहानी का एंड होगा सुपर दमदार। शाही ताज का रहस्य। बीरबल ने एक सवाल में सब खत्म कर दिया। दरबार में अब कोई खुशी नहीं थी क्योंकि खजाने से सिर्फ मोहरें नहीं, शाही ताज का हिस्सा भी गायब था। और ये चोरी साधारण नहीं थी, यह चोरी राजमहल के अंदर हुई थी। अकबर की आंखें गुस्से से लाल थीं। उनकी आवाज भारी हो गई, बीरबल, अब बताओ, यह किसने किया? बीरबल ने बहुत धीरे से कहा, जहांपनाह, ये चोरी बाहर का आदमी नहीं कर सकता, ये वही कर सकता है जिसे महल के हर कोने की जानकारी हो। पूरा दरबार सन्न। शक किस पर गया? अकबर ने तुरंत कहा, सैनिकों, महल के सभी सेवकों को बुलाओ। कुछ ही देर में महल के सभी सेवक, पहरेदार, रसोइये और खजाने के कर्मचारी दरबार में खड़े कर दिए गए। उनके चेहरों पर डर था।
सबसे चौंकाने वाली बात, बीरबल ने सबको ध्यान से देखा। फिर एक पल के लिए उनकी नजर अकबर के सबसे पुराने और भरोसेमंद आदमी पर गई, खजांची ट्रेजरर, जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम वर्षों से खजाने की जिम्मेदारी संभाल रहा था। अकबर उसे पिता जैसा मानते थे। बीरबल का सबसे बड़ा दांव। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, आज हमें तलाशी नहीं, दिमाग की तलाशी करनी होगी। अकबर बोले, तो क्या करोगे? बीरबल ने कहा, मैं आज एक सवाल पूछूंगा और जो भी झूठ बोलेगा वो अपने आप पकड़ा जाएगा। दरबार में बीरबल का सवाल। बीरबल ने सभी सेवकों की तरफ देखते हुए कहा, जो भी शाही ताज चुराने में शामिल है उसे मैं एक मौका देता हूं। अगर वो अभी सच कबूल कर ले तो उसे कम सजा मिलेगी। पूरा दरबार फिर सन्न। सबके चेहरे डर से कांप रहे थे। फिर बीरबल ने वो सवाल पूछा। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, अगर शाही ताज का हिस्सा चोरी हुआ है तो सबसे पहले ये बताओ, ताज की सबसे कीमती चीज क्या होती है? अब सब लोग सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा सोना, कुछ ने कहा हीरे, कुछ ने कहा राजसी मुहर। लेकिन मीर कासिम ने जल्दी से जवाब दे दिया, जहांपना, ताज की सबसे कीमती चीज है उसका अंदर का नीलम। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। बीरबल का मास्टर स्ट्राइक। बीरबल ने तुरंत कहा, बस यही है चोर। पूरा दरबार कांप उठा। अकबर चीख पड़े, क्या? मीर कासिम, ये कैसे हो सकता है? मीर कासिम घबरा गया। नहीं, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने सच खोल दिया। बीरबल ने कहा, जहांपना, आपने किसी को भी ये नहीं बताया था कि ताज का कौन सा हिस्सा गायब है और ना ही किसी को ये बताया था कि ताज में अंदर नीलम जड़ा हुआ है। लेकिन मीर कासिम ने तुरंत बोल दिया, इसका मतलब उसे पहले से पता था कि क्या चोरी हुआ है। दरबार में हड़कंप मच गया। मीर कासिम टूट गया। मीर कासिम के चेहरे पर पसीना आ गया। उसके हाथ कांपने लगे। अकबर ने गुस्से में कहा, मीर कासिम, सच बोलो। अब मीर कासिम घुटनों पर गिर गया और रोते हुए बोला, जहांपना, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। असली सच? मीर कासिम ने कबूल किया, मंत्री लोग मुझे लालच दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं ताज का हिस्सा चुरा दूं तो वो मुझे बहुत धन देंगे। मैं कमजोर पड़ गया। मैंने ताज का एक हिस्सा निकाल लिया और उसे बाजार में बेचने की तैयारी कर रहा था। पूरा दरबार सन्न। अकबर का सबसे भावुक पल। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मीर कासिम, मैंने तुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था और तूने। अकबर की आवाज टूट गई। बीरबल ने अकबर को संभाला। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, राजा का दिल बड़ा होता है लेकिन न्याय उससे भी बड़ा होना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। अंतिम फैसला। अकबर ने आदेश दिया, मीर कासिम को सजा दी जाए और जो मंत्री इस साजिश में शामिल थे उन्हें भी कठोर दंड मिले। फिर अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ चोर नहीं पकड़ा, तुमने मेरे भरोसे को टूटने से बचा लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, आज की कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, ताज की कीमत सोने से नहीं, उस भरोसे से होती है जो राजा अपने लोगों पर करता है। पूरा दरबार खड़ा हो गया।
और जोरदार आवाज में बोला, बीरबल की जय। एक बार अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया। उसके चेहरे पर डर था, आंखों में आंसू और हाथ कांप रहे थे। उसने आते ही कहा, जहांपना, मेरी जमीन मुझसे छीन ली गई है। अकबर ने पूछा, किसने छीनी? किसान बोला, जहांपना, मेरे ही गांव के साहूकार ने। उसने झूठे कागज बनाकर मेरी जमीन अपने नाम कर ली। दरबार में बैठे साहूकार ने तुरंत कहा, झूठ बोल रहा है ये, जमीन मेरी है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, आज फैसला तुम्हें करना है। बीरबल ने किसान और साहूकार दोनों को ध्यान से देखा, फिर बोले, जहांपना, मैं इस केस का फैसला आज नहीं, कल दूंगा। दरबार चौंक गया। अकबर बोले, कल क्यों? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि आज सच्चाई बोलने वाले के पास डर नहीं होगा और झूठ बोलने वाला आज रात सो नहीं पाएगा। रात का खेल। रात में बीरबल ने अपने एक आदमी को गांव भेजा और कहा, देखो आज रात कौन बेचैन है और कौन चैन से सो रहा है। सुबह खबर आई, जहांपना, साहूकार पूरी रात जागता रहा। वो बार बार अपने कागज देख रहा था और डर के मारे पसीना पोंछ रहा था। बीरबल मुस्कुरा दिए। अगली सुबह दरबार। अगले दिन बीरबल ने साहूकार से कहा, तुम कहते हो जमीन तुम्हारी है? साहूकार बोला, हां। बीरबल ने कहा, तो ठीक है, आज तुम्हें एक काम करना होगा। तुम दोनों उस खेत की मिट्टी अपने हाथ में लेकर आओ। दोनों गए और थोड़ी देर में मिट्टी लेकर आ गए। बीरबल ने कहा, अब इस मिट्टी को सूंघो। किसान ने मिट्टी सूंघी और उसकी आंखों में चमक आ गई। ये मेरी जमीन की मिट्टी है, मैं इसे पहचानता हूं। लेकिन साहूकार ने मिट्टी सूंघते ही मुंह बना लिया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। बीरबल का फैसला धांसू लाई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, जमीन उसकी होती है जो मिट्टी की खुशबू पहचानता है, कागज की नहीं। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, साहूकार को गिरफ्तार करो। साहूकार डर गया और बोला, माफ कर दो, मैंने झूठे कागज बनवाए थे। किसान रो पड़ा। दरबार में साहूकार की सच्चाई सामने आते ही अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, इस आदमी को जेल में डाल दो। सिपाही साहूकार को पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन तभी साहूकार जोर से चिल्लाया, रुको, मैं सच बताऊंगा, पर बीरबल को भी जेल में डालना पड़ेगा। पूरा दरबार हिल गया। अकबर चौंक गए। बीरबल को क्यों? साहूकार बोला, जहांपना, ये सब बीरबल की चाल है। बीरबल ने ही मुझे फंसाया है और ये किसान झूठ बोल रहा है। दरबार में कुछ जलनखोर मंत्री मुस्कुरा दिए। उनके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यही मौका चाहिए था। अकबर का सबसे कठिन सवाल। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, आज पहली बार तुम पर आरोप लगा है। तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल बिल्कुल शांत थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जहांपना, अगर सच जानना है तो आज रात एक खेल खेलना होगा। अकबर बोले, कैसा खेल? बीरबल ने कहा, आज रात साहूकार को जेल में नहीं, महल के अंदर एक कमरे में बंद किया जाए।
सभी हैरान। मंत्री बोले, ये तो गलत है। बीरबल मुस्कुराए, गलत नहीं, यही सबसे सही है। रात का रहस्य रात हुई। साहूकार को एक कमरे में बंद कर दिया गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, आप बस एक काम करना, आधी रात को उस कमरे के बाहर खड़े होकर सुनना। अकबर ने कहा, ठीक है। आधी रात का धमाका। रात के 12 बजे अकबर अपने सैनिकों के साथ चुपचाप उस कमरे के पास पहुंचे। कमरे के अंदर से आवाज आ रही थी। साहूकार किसी से बात कर रहा था। अकबर ने इशारा किया, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही सबके होश उड़ गए। साहूकार कमरे में अकेला था, लेकिन वो बोल रहा था, हाँ हाँ, मैंने कर दिया काम। बीरबल को फंसाने की तैयारी हो गई। अकबर दंग रह गए। अकबर ने गुस्से में पूछा, तू किससे बात कर रहा था? साहूकार कांपने लगा। बीरबल का खुलासा। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपना, ये आदमी अपने ही मन से बात कर रहा था, क्योंकि इसे डर है, और डर हमेशा सच्चाई बाहर निकाल देता है। फिर बीरबल ने कहा, पर सबसे बड़ी बात यह है, ये आदमी अकेला नहीं, इसके पीछे दरबार के ही कुछ लोग हैं। अकबर ने भारी आवाज में कहा, कल सुबह मैं पूरे दरबार में असली साजिशकर्ता का नाम सुनना चाहता हूं। अगली सुबह दरबार सजा हुआ था, लेकिन आज का माहौल अलग था। आज अकबर के चेहरे पर गुस्सा था और बीरबल की आंखों में शांति। दरबार में वही साहूकार भी खड़ा था, कांपता हुआ। अकबर ने गरजकर कहा, अब सच बोल, तेरे पीछे कौन है? साहूकार ने सिर झुका लिया, लेकिन तभी दरबार के 3 मंत्री आगे आ गए और बोले, जहांपना, ये सब बीरबल की चाल है। पूरा दरबार चौंक गया। मंत्रियों की चाल। एक मंत्री बोला, जहांपना, बीरबल ने जानबूझकर ये नाटक किया ताकि वो जनता में महान बने। दूसरा मंत्री बोला, और साहूकार को डराकर झूठ बुलवाया गया। तीसरा मंत्री बोला, अगर आप चाहें तो हम साबित कर सकते हैं कि बीरबल ने झूठ बोला है। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल का जवाब। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, सच बोलने के लिए शब्द नहीं, सबूत चाहिए। अकबर बोले, तो सबूत दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, आज सबूत मिलेगा, पर उसके लिए मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। बीरबल गायब। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल 1 घंटे के लिए बाहर चले गए। मंत्री आपस में मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था, आज बीरबल फंस गया। 1 घंटे बाद धमाका। 1 घंटे बाद बीरबल लौटे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। उनके साथ 2 आदमी थे, एक कागज बनाने वाला मुंशी और दूसरा मोहर लगाने वाला नकली मोहरकार। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने पूछा, ये कौन है? बीरबल बोले, जहांपना, यही हैं असली चोर। मंत्री हंस पड़े, ये कैसे चोर हो सकते हैं? असली सच? बीरबल ने मुंशी से कहा, सच बोलो, किसके कहने पर कागज बने थे? मुंशी कांप गया। उसने कहा, जहांपना, ये कागज साहूकार के कहने पर बने थे, लेकिन असली पैसा दरबार के ही एक मंत्री ने दिया था। पूरा दरबार हिल गया। मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया।
अकबर का गुस्सा। अकबर ने गरज कर कहा, कौन मंत्री? मुंशी ने कांपते हुए उंगली उठाई और सीधे उसी मंत्री की तरफ इशारा कर दिया जो सबसे ज्यादा बीरबल को फंसा रहा था। मंत्री की हालत खराब। मंत्री तुरंत बोल पड़ा, झूठ झूठ है ये। लेकिन तभी मोहरकार बोला, जहांपना, इस मंत्री ने मुझे कहा था बीरबल को फंसाना है और साहूकार को आगे रखना है। अब अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल की खतरनाक लाइन। बीरबल ने कहा, जहांपना, जिस दरबार में मंत्री ही चोर बन जाए वहां राजा का ताज भी सुरक्षित नहीं रहता। अकबर ने आदेश दिया, इस मंत्री को गिरफ्तार करो। लेकिन तभी मंत्री ने जोर से कहा, रुको, अगर मैं गिरा तो एक और राज भी गिरेगा। अकबर चौंक गए। कौन सा राज? मंत्री बोला, शाही ताज की चोरी। मैंने नहीं, किसी और ने की है। दरबार में मंत्री की बात सुनते ही अकबर का चेहरा सख्त हो गया। अकबर गरजे, क्या कहा? शाही ताज की चोरी किसी और ने की है? मंत्री ने धीरे धीरे सिर हिलाया। पूरा दरबार सन्न। मंत्री का बड़ा खुलासा। मंत्री बोला, जहांपना, मैंने सिर्फ किसान की जमीन के कागज बनवाए थे, लेकिन ताज की चोरी, ये काम बहुत बड़ा है। अकबर ने तलवार के मुठ पर हाथ रख दिया। नाम बताओ। मंत्री कांपते हुए बोला, ये काम आपके सबसे भरोसेमंद आदमी ने किया है। दरबार में जैसे बिजली गिर गई। अकबर चौंक गए। अकबर का सबसे बड़ा झटका। अकबर ने गुस्से में पूछा, कौन? मंत्री बोला, मीर बख्शी, शाही खजाने और सुरक्षा का जिम्मेदार। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। सब जानते थे मीर बख्शी पर अकबर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। बीरबल का शक। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और बोले, जहांपना, भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अकबर बोले, तो क्या ये सच है? बीरबल ने कहा, सच जानने का तरीका है। बीरबल की चाल सुपर माइंड गेम। बीरबल ने तुरंत आदेश दिलवाया, मीर बख्शी को अभी बुलाया जाए। दरबार के सभी दरवाजे बंद। कोई भी मंत्री बाहर नहीं जाएगा। कुछ ही देर में मीर बख्शी आया। वो एकदम शांत था। चेहरे पर कोई डर नहीं। मीर बख्शी का आत्मविश्वास। मीर बख्शी ने झुककर कहा, जहांपना, आपने याद किया। अकबर ने सीधा सवाल दागा, शाही ताज कहाँ है? मीर बख्शी मुस्कुराया, जहांपना, ताज तो शाही खजाने में है। अकबर ने कहा, तो अभी लाकर दिखाओ। मीर बख्शी बोला, जहांपना, चाबी मेरे पास नहीं, वो सिर्फ शाही मुहर के साथ खुलती है। बीरबल ने वहीं पर पकड़ लिया। बीरबल ने पकड़ लिया झूठ। बीरबल बोले, जहांपना, खजाना आपकी मुहर से नहीं, आपकी आज्ञा से खुलता है। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने तेज नजर से देखा। मीर बख्शी के चेहरे पर पहली बार पसीना आया। असली टेस्ट। बीरबल ने कहा, जहांपना, अगर आपको सच जानना है तो आज रात एक नकली ताज बनाया जाए। अकबर चौंक गए। नकली ताज? बीरबल बोले, हाँ, और खबर फैला दी जाए कि असली ताज वापस मिल गया है। रात का जाल। रात को नकली ताज तैयार किया गया और खबर फैला दी गई, शाही ताज वापस मिल गया। बीरबल ने एक काम और किया। महल में 4 जगह गुप्त सिपाही छिपा दिए। आधी रात असली चोर, आधी रात को
एक परछाई महल के अंदर धीरे धीरे चली। वो सीधे नकली ताज वाले कमरे की तरफ बढ़ी। सिपाही चुप थे। दरवाजा खुला और जैसे ही उस आदमी ने ताज उठाया, पकड़ लो, चारों तरफ से सिपाही कूद पड़े। चोर कौन निकला? जब नकाब हटाया गया तो पूरा महल हिल गया। वो कोई और नहीं, मीर बख्शी का अपना बेटा था, अकबर सन्ना। मीर बख्शी की आंखें फटी रह गईं। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुमने ताज क्यों चुराया? बेटा कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने नहीं, ये सब मेरे पिता ने करवाया था। अब अकबर की नजर मीर बख्शी पर गई और बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अब फैसला आपका है।